अभी चलते हैं हम पास्ट परफेक्ट एक्टिव पैसिव। ये पास्ट परफेक्ट है। अभी इससे पहले हमने पढ़ा पास्ट कंटिन्यूस, अब है पास्ट परफेक्ट। पहचान है लास्ट में, अंत में ई गई थी, आ गया था, ई गए थे, ए गए थे, या आ जा चुका था, ई जा चुकी थी, ए जा चुके थे। अंत में आएगा ये चेंज करके। हेल्पिंग वर्ब, टेंस की हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट की होती है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हम चेंज करते हैं एक्टिव पैसिव में तो हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। अब चलते हैं इसके सिंपल वाले रूल में। सिंपल अफर्मेटिव, ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल है द टीचर हैड कॉल्ड द रोल। अध्यापक हाजिरी ले चुका था। अब इसको हम चेंज करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट है द रोल्स, द रोल्स लिखा और ये एस लगा है, ये बहुवचन है, इसमें तो हेड ही लगता है, तो हमने द रोल्स लिख दिया। फिर हेड और बीन लगा है, हेड बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें पहले से वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो कॉल्ड लिख दिया। फिर ये बाय लिखा, वाई आ रहा, फिर सब्जेक्ट टीचर, टीचर एंड में लिख दिया। पहले इसका मतलब है द टीचर हैड कॉल्स द रोल, टीचर हाजिरी ले चुका था। रोल्स हैड बीन कॉल्ड बाय द टीचर, टीचर द्वारा हाजिरी ली गई थी। इसका मतलब ये हो गया। अब चलते हैं हम पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव रूल, नहीं वाला। सेकंड, ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल है द मेसन हैड बीन बिल्ट बाय द हाउस, बिल्ट द हाउस, द मेसन हैड नॉट बिल्ट बाय द हाउस। यानी कि मिस्त्री ने घर नहीं बनाया है था, या मिस्त्री ने घर नहीं बनाया था। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट द हाउस को पहले लगा दें, ये लगा दें द हाउस। अब इसमें नॉट, मेसन द हाउस लगा दिया, इसके बाद हेड लिया, इसके बाद नोट लिया, इसके बाद बीन लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से वर्ब की थर्ड फॉर्म ली, फिर वाई आ गया, फिर सब्जेक्ट क्या है? द मेसन्स, मिस्त्री, ये आ गया। मिस्त्री घर बना चुके थे, मिस्त्री घर नहीं बना चुके थे। इसका मतलब ये हो गया। अब इसमें जो हमने चेंज करा है, इसका मतलब है मिस्त्री द्वारा घर नहीं बनाया गया था, या मिस्त्री द्वारा घर नहीं बनाया गया था। अब है इंट्रोगेटिव मतलब क्या जिसमें पहले आता। इसके अंदर हम क्या करेंगे? हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, इसको बनाएंगे। एग्जाम्पल है हैड सी नॉट आयरन हर क्लॉथ, क्या उसने अपने कपड़े प्रेस नहीं किए थे। तो इसको बनाएंगे। इसको पहले हैड लिखेंगे, हैड का हेड ही आ गया, क्योंकि एक वचन बहुवचन दोनों यही होता है, तो हेड आ गया। फिर क्या है? ऑब्जेक्ट है हर क्लॉथ हमने ये लिखे, हर क्लॉथ्स। फिर नॉट बीन लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आयरन, इसमें पहले थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। फिर वाई लगा दिया। फिर सब्जेक्ट है सी लास्ट में जाके क्या हो जाता है? हर बन जाता है। क्या? हर, ये हर बन गया।
हैड सी नॉट आयरन हर क्लॉथ, क्या उसने अपने कपड़े प्रेस नहीं किए थे। हैड हर क्लॉथ नॉट बीन आयरन बाय हर, उसके द्वारा अपने कपड़े प्रेस नहीं किए गए थे। अब चलते हैं हम इसके WH रूल पे। WH प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब लेंगे एग्जाम्पल। हाउ हैड ही हिडन हिज टॉयज, उसने अपने खिलौने कैसे छुपाए थे। उसने अपने खिलौने कैसे छुपाए थे। अब इसको बनाते हैं। पहले WH वर्ड लगाया, हाउ, हैड आ रहा है तो हेड लगाया, फिर ऑब्जेक्ट है हिज टॉयज लिखा, नोट आ नहीं रहा, बीन लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म में हिडन लगा दिया, बाय आ रहा है तो बाय लगा दिया, और सब्जेक्ट क्या है, ही, ये एंड में लगाएंगे, ही का चेंज करेंगे, ही का लास्ट का हिम होता, हिम लगा दिया। हाउ हैड ही हिडन हिज टॉयज, उसने अपने खिलौने कैसे छुपाए थे। हाउ हैड हिज टॉयज बीन हिडन बाय हिम, उसके द्वारा अपने खिलौने कैसे छुपाए गए थे। इसका मतलब ये। अब चलते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे यू हैड रिटन, तुम्हारे द्वारा लिखा गया, नहीं, तुमने लिखा था, जिसका मतलब हुआ तुमने लिखा था। यू हैड बीन रिटन, तुम्हारे द्वारा लिखा गया था, तो हमने यू को यहीं लिखा है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिख दिया, हैड बीन लिख दिया, रिटन थर्ड फॉर्म पहले से ये लिख दिया। अब है छठा रोल, ये है WH बिना ऑब्जेक्ट का, विदाउट ऑब्जेक्ट नहीं है। व्हाट WH प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल है, व्हाट हैड यू डन, तुम क्या कर चुके थे, या तुमने क्या किया था। तो इसको चेंज करेंगे। पहले WH लगा दिया, हेड लगा दिया, नोट आ नहीं रहा है, बीन लगा दी, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन लगा दिया, बाय आ रहा, बाय लगा दिया, सब्जेक्ट है यू और यू लगा दिया, यू के लास्ट का यू ही होता। तो व्हाट हैड बीन डन बाय यू, तुम्हारे द्वारा किया गया था। अब ये हमने बता दिए हैं। अब इनके एग्जाम्पल बताएंगे हम। एग्जाम्पल में अभी चलते हैं हम। एग्जाम्पल है पास्ट परफेक्ट एक्टिव पैसिव, ये इनको लिखना है, इनको चेंज करना है सब। अभी पीछे प्रैक्टिस। पास्ट परफेक्ट ये टेंस है, टेंस को चेंज करना है एक्टिव पैसिव में, इंग्लिश टू इंग्लिश। इनको उतारना है सबको, ये सिंपल वाले हैं, अफर्मेटिव, ये सारे उतारने हैं और आपको बनाना है। ये नेगेटिव वाले हैं, नहीं वाले, इनको सबको उतारना है और पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब ये नीचे इंट्रोगेटिव वाले हैं, क्या वाले, इनको उतारना है, इनको चेंज करना है। अगर इसके आगे WH वर्ड लगा लेंगे तो ये WH वाले हो जाएंगे, उनको भी आप चेंज कर सकते हो।
आप देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव पैसिव होता है, पास्ट कंटिन्यूस भी होता है, पास्ट परफेक्ट भी होता है, मगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एक्टिव पैसिव नहीं होता है। कोई भी पास्ट कंटिन्यूस जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एक्टिव पैसिव नहीं होता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एक्टिव पैसिव नहीं होता, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी एक्टिव पैसिव नहीं होता है। तीन ये एक्टिव पैसिव नहीं होते हैं। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एक्टिव पैसिव नहीं होता, ना इसका रूल हो, इसको ध्यान में रखना है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। एक बार रूल दोबारा देख लें अच्छी तरीके से, इनको उतार लें धीरे धीरे। My watching video. Thank you for watching video.